कितना रिकॉर्ड होगा, लेकिन कोशिश करता हूँ दिखाने की। यार गोप्रो में यही दिक्कत है, ये ना व्यू आता ही नहीं है। बेकार है भाई, बेकार। ये देख लो, मैंने सुना है गाइस सेंटा क्लॉज ऐसी मौसम में आता है। आप लोग का सेंटा आया क्या? क्योंकि मेरा तो आ गया। चेक दिस आउट। हेलो दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मेरे GoPro से। यूजुअली मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन आज मैं GoPro से रिकॉर्ड किया हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं आज का ब्लॉग अपलोड करूँगा। अब बताना वीडियो क्वालिटी और ऑडियो कैसी आ रही है। मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहा हूँ GoPro से। बाकी नॉर्मली मैंने फुटेजेस वगैरह काफ़ी डाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आप सभी को, मैरी क्रिसमस। आज 25 दिसंबर, सभी को छुट्टी है, सारे घर पे होंगे मोस्टली आई गेस, और इन्जॉय कर रहे होंगे। फिलहाल आज कुछ स्पेशल है तो मैंने सोचा व्लॉग बनाना चाहिए। अराउंड पिछले एक हफ्ते से व्लॉग मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। कुछ पेंडिंग एक दो व्लॉग्स मेरे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं जो कि मैंने अभी अपलोड करने हैं। ये जस्ट एक ट्रायल के तौर पर मेरा पिछला जितना भी अभी तक 7 to 8 डेज का मेरा ब्लॉग गया था। सो अभी कर दिया हमने गेट क्लोज। यहाँ पे हो रही है मेरी बाइक वार्म अप, आप देख सकते हैं। आज का दिन काफ़ी बढ़िया है, धूप है, आसमान क्लियर है। सो आज नॉर्मली सुबह 9 बजे के अराउंड मम्मी आई रूम पे उठाने के लिए, और मैं 10 बजे तक उठ ही गया था अच्छे से प्रॉपर। तो मम्मी ने बोला मार्केट जाना है, उठा रेडी होना है। उनका अच्छा कहते, मैंने बोला क्या काम है। मम्मी बोली कि डाइनिंग और आई गेस सेंट्रल टेबल बन चुका है। ओके नाइस। सो ये काइंड ऑफ कोइंसिडेंस था कि आज 25 क्रिसमस और हमारा डाइनिंग कंप्लीट हो चुका है, और जो बना रहे हैं हमारा डाइनिंग टेबल उन्होंने बोला कि आप ले जा सकते हो, क्योंकि सोफ़ा के साथ डाइनिंग और सेंटर टेबल कैरी करना थोड़ा सा टफ रहेगा। तो आप हाफ ऑफ करके पहले सेंटर टेबल और डाइनिंग ले जाइए, सोफ़ा बनने में और कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो जिसको नहीं पता वो मेरे डे 1 डे 2 डे 3 ब्लॉग्स चेकआउट कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट होम डेकोर के बिहाफ पे। अभी हम कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 सोफ़ा है, एंड उसके साथ ही सेंटर टेबल इंक्लूडेड, एंड डाइनिंग हम इनिशियली भी बना रहे हैं, जिसको अराउंड बनने में 15 दिन लग रहे हैं, और अभी अराउंड लगभग अगले 5 से 6 दिन में
हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। सो लेट्स गो, चलते हैं। अभी मम्मी पापा स्कूटी से निकल चुके हैं ऑलरेडी। मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग लोड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो ब्रेक लिया था अराउंड महीने एक हफ्ते का ये बीच में। बाइक लगा दी हमने सामने पार्किंग पे। ये आ गए हम माँ वैष्णवी फर्नीचर्स के पास। देखो भाई शूट है, लेकिन भाई शायद पीछे गए हैं। सो गाइस हम अभी निकल रहे हैं शॉप से। डाइनिंग और सेंटर टेबल हमारा रेडी है, ये शाम को ड्रॉप हो जाएगा। आज कुछ शॉट्स लिए हैं मैंने, आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ टेरेस पे। टाइम हो रहा है 5:10। थोड़ी देर पहले चाय वाय पी है। अभी ना वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है। आजकल ऐसा ही हो रहा है, एक दिन पूरा फॉग रहता है, धुंध रहती है, एक दिन धूप आती है। तो ऐसा अल्टरनेट डेज सनलाइट रहती। तो मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आ गया था, जितनी देर धूप थी। अभी आ गया है टाइम नीचे चलने का। आई गेस थोड़ी देर में हमारा टेबल और डाइनिंग सेट आ जाएगा। 5 बजे के अराउंड जो बोला था टाइम। कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हमको सोफ़ा पसंद है, उसमें एक सर्टेन लिमिटेशन सी आ रही है, तो उसमें हम चेंजेस करवा रहे हैं। देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सीटिंग एक कम हो सकती है, उसमें ओवरऑल जो हम डिज़ाइन और लुक वगैरह सब कुछ देख के चाह रहे हैं वो प्रॉपर उस सेटिंग में सेट बैठ रही है। इनिशियली हमने जो इनिशियल डिस्कशन हुई थी और बीच में एक बार मेजरमेंट के लिए आए थे, तो उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि आप 10 सीटर बना सकते हो। ये उन्होंने ही हमको सामने से जो उनके साथ इंजीनियर रहते हैं उन्होंने ही बताया था, वर्कर्स। तो हमने बोला ठीक है, वो मेजरमेंट भी लिए और हमको बोला ठीक है आप जैसा चाह रहे हो प्रॉपर उस तरीके से बन जाएगा। बट अभी उनका पॉइंट आ रहा है कि नहीं, हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं जैसा आप चाह रहे हो। तो ये इस तरीके से इसका लुक हल्का डिफरेंट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हम एग्जैक्टली बना रहे हैं एल शेप में। एल शेप सोफाज में एक चीज़ आती है कि आप उसको कॉर्नर पे हल्का राउंड रख सकते हो या फिर उसको शार्प एंड ले सकते हो। तो एल शेप सोफाज में जो कॉर्नर वाली सिटिंग आती है ना, वो काइंड ऑफ इनअप्रोप्रिएट रहती है। और उसमें भी अगर हम उसको एकदम शार्प एंड दे दें तो जो पर्सन वहाँ पे एकोमोडेट होगा सिटिंग के लिए, उसके लिए वो काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनती है। तो उस पॉइंट पे मेरा ये था कि हम उसको हल्का सा राउंड दे सकते हैं,
वो एग्जैक्टली एल ना होकर एल में ही कॉर्नर पे राउंडेड आ जाएगी। तो उन्होंने इनिशियली बोला था कि ठीक है हो जाएगा, बट अभी सेटिंग और उनकी मेजरमेंट के हिसाब से कुछ आगे पीछे हो रही है, तो हम शायद उसको फिर 9 सीटर में शिफ्ट कर सकते हैं। उस केस में चीज़ें थोड़ा सा चेंजअप होंगी, लेट्स सी, देखते हैं। बाकी अभी वो आएंगे तो मैं एक लुक आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये चीज़ होगी। अभी फ़िलहाल मैं आज का व्लॉग शूट कर रहा हूँ अपने गोप्रो से, हीरो 9। एंड बताइए आपकी क्वालिटी कैसे है, मैं प्रॉपर गोप्रो पे ही शिफ्ट करूँ और व्लॉग्स अपकमिंग, एंड या मैं फ़ोन पे से कर लूँ। थोड़ा सा फ़ोन पे से ईजी पड़ता है, बट गोप्रो की अलग बेनिफिट्स हो जाते हैं। आपको एक वाइड एंगल शॉट मिल रहा होगा। फ़ोन में मैं अपने हाथ को कितना भी स्ट्रेच कर लूँ, मैं एक सर्टेन एंगल तक ही अपने हाथ को रख सकता हूँ। तो उस केस में मेरा फेस काफ़ी फ्रेम को कवर अप करता है और बैकग्राउंड पूरा आउट हो जाता है। ये अभी मैंने जो इसका शूटिंग मोड रखा हुआ है, ये नॉर्मल वाइड एंगल पे है। इसको मैं सुपर वाइड करूँगा तो ये और एरिया कवर अप कर सकता है और फ्रेम काफ़ी कवर अप करता है उसमें फिर। लेकिन थोड़ा एक फेशियल इफेक्ट आता है, तो इस वजह से मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। सिनेमैटिक्स में आपको नॉर्मल मिलेगा फ्रेम, वाइड नहीं। जो भी आगे शॉट्स आएंगे, वॉकिंग के लिए वाइड एंगल काफ़ी है, मोर देन इनफ। देखते हैं। बाकी भाई काफ़ी लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज क्रिसमस हो गया, वीकेंड आने वाला है अभी सीरीज़ में, तो उसमें लॉन्ग वीकेंड वाला ही सेट आ गया आप। तो मोस्टली मेरे को पिछले 2-3 दिनों में कॉल्स यही आ रही थी कि भाई यहाँ पे क्या सिनेरियो है, वहाँ पे क्या सिनेरियो है, स्नोफॉल हो रही है क्या, क्या चांसेस हैं, यहाँ के लिए गाड़ी कहाँ से मिल सकती है, यहाँ जाना है कैसे करें। कुछ लोग परेशान भी हो रखे हैं, दिक्कत में भी हैं। तो मैं खुद शौक हो गया कि भाई ट्रेन 8.5 घंटा डिले, वंदे भारत। तो ऐसे में बंदा कैसे प्लान करेगा। कोई भी अगर वो घूम रहा है, पैकेज में घूम रहा है, ओवरऑल एडवांस में कहीं पे उसने बुकिंग्स करी हुई हैं, अपनी ट्रैवल बुकिंग्स हैं, उसकी बस है, तो सब मैटर गड़बड़ जाता है। बाकी आप लोग बताओ किसका क्या क्या प्लान है न्यू ईयर के लिए। होपफुली मैं कोई तो लोकेशन कवर अप करूँ, मन तो है कहीं ना कहीं जाने का। देखते हैं क्या इनपुट्स आते हैं। एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे, पूछता हूँ उनका क्या स्टेटस है, वो यहाँ आ रहे हैं या मुझे ही कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहीं ज़्यादा दूर का प्लान नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली ऑलरेडी एक ग्रुप गया हुआ है बनारस अभी। आ चुकी है गाड़ी लगभग। ये रहा गाइस सैटरडे को। बढ़िया भाई। विंटर्स में भी अगर स्वेट आ रहा है मतलब अब वर्कआउट कर रहा है।
सो गाइस GoPro की बैटरी होने वाली है ख़त्म। अभी फिर मैं थोड़ा लेट वर्कआउट ही कर रहा था कुछ दिनों से, तो बट आई डोंट नो GoPro में कितना कैप्चर हुआ होगा। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बल्ब ऑन किया हुआ था, छत पे हूँ, थोड़ा बहुत कैप्चर होना चाहिए। कभी भी ऑफ हो सकता है। 5% बैटरी है, काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है इसकी बैटरी। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले बस एक दो चीज़ें क्लोज कर दूँ। डाइनिंग आ चुका है, सेंटर टेबल आ चुका है, और रिगार्डिंग सोफ़ा एक मेजर अपडेट है। ड्यू टू स्पेस का कुछ इशू था जो इनिशियली मेजरमेंट में थोड़ा सा गलत प्रिडिक्ट हो गया था। इन्होंने मेजरमेंट गलत ली थी, जो भी यहाँ पे वर्क लेबर आए थे इनके, तो उस वजह से हम 10 सीटर प्लान कर रहे थे, जो कि एक्चुअल में स्पेसिंग के हिसाब से नहीं बैठ रहा है। और अभी फ़िलहाल हमने पूरा प्लान चेंज कर दिया है। हमने पूरा का पूरा एल सीटर सोफ़ा को कैंसिल कर दिया है। हम स्प्लिट में बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक साइड में 6 + 2 की सीटिंग आ रही है। तो अब हम शिफ्ट कर गए हैं 8 सीटर में विथ बोथ साइड हैंड रेस्ट, क्योंकि अब एल शेप में नहीं है तो कॉर्नर स्पेसिंग हमारे पास अब उसको हमने हटा दिए। तो उस केस में जो भी सोफ़ाज़ हैं वो इस साइड से और सामने एडजेसेंट साइड से जो कवर अप हो रहे हैं, काइंड ऑफ एक एल में ही है, बट कॉर्नर को हमने हटा दिया। तो वहाँ पे अब जो साइड की स्पेसिंग होती है हैंड रेस्ट, वो कवर अप आएगा। टाइम लगेगा कुछ अराउंड 1 हफ्ता, देखते हैं। आपको न्यू ईयर में देखने को मिल जाएगा सोफ़ा। और अभी तक जो कि ओके ठीक है, एक ही बात है, सेटिंग कम कर रहे हैं, स्पेसिंग कम कर रहे हैं टू अकोमोडेट कंफर्टेबल स्पेसिंग, और जो भी है उस हिसाब से सेटिंग कम जा रही है। दैट्स फाइन, खर्चा भी कम होगा उस केस में। तो गाइस आज का ब्लॉग ही एंड करते हैं। कोई प्लान है किसी का न्यू ईयर पे तो बताओ भाई। मैं हूँ अभी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, हल्द्वानी में। सो यहाँ से काफ़ी पास अच्छी अच्छी लोकेशन से जा सकते हैं घूमने के लिए। ओके भाई, ब्लॉगिंग करते हैं।